चलिए, हमने आपको सुबह बताया था कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव रहा है, कैसा बाजार रहा है, कैसी ग्राहकी रही है, कैसा माहौल रहा है, कैसी स्थिति आ रही है, कैसी आवक रही है। कुछ आवकों में दोपहर होते होते थोड़ा सा फर्क आ जाता है। कुछ जो गाड़ियां पीछे से धीरे धीरे आ रही होती है वो मंडी में पहुंचती है, तो आपको एग्जैक्ट आवक जो है इस समय पता चलेगी, एग्जैक्ट रुझान पता चलेगा, एग्जैक्ट उठाव पता चलेगा, डिमांड और सप्लाई एग्जैक्ट पता चलेगी दोपहर होते होते। तो पूरी जानकारी के लिए हम पहुंचे हमारे किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी साहब। बस बढ़िया किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल चल रहा है उस पर बात करेंगे। पहले बताओ जी, आवक कितनी हो गई अब? शर्मा जी 50 गाड़ी की अराइवल है और 34 गाड़ी स्टैंडिंग में है। 84 गाड़ी तो स्टैंडिंग में होगी कल की आज की लगा के। और समझो 50 गाड़ी के अराइवल लगाओ तो 68 गाड़ी का बैलेंस है, यानी टोटल मिला के 118 गाड़ी है। 118 गाड़ी में समझो कल की आज की लगा के 84 गाड़ी खड़ी है। और डिटेल वाइज बात करें तो 30 गाड़ी एमपी की स्टैंडिंग में है और 19 गाड़ी कल की खड़ी है, यानी 49-50 गाड़ी लगभग एमपी है। एमपी ज़्यादा आ रहा है इस टाइम। नासिक की 10 गाड़ी स्टैंडिंग में मतलब आज की है और 4 गाड़ी स्टैंडिंग में, 14 गाड़ी नासिक है। पूना की 5 गाड़ी आज की हैं और 4 गाड़ी कल की हैं, 9 गाड़ी पूना की है। और राजस्थान में कहीं ना कहीं राजस्थान कम है, 5 ही गाड़ी हैं आज और 7 गाड़ी राजस्थान की कल की हैं। तो मिला जुला के 12 गाड़ी राजस्थान की टोटल है। इस तरह से 84 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और शर्मा जी अगर भाव की बात कर लेना तो भाव लगभग लगभग तो 2-4 दिन से एक जैसे ही भाव चल रहा है। कुछ ज़्यादा मतलब उतार नहीं है, कुछ ज़्यादा चढ़ाव नहीं है। मतलब लगभग बाजार तो ये समझ लो, एमपी के मालों की बात कर लें शर्मा जी तो ये एमपी के माल हैं। ये भी मतलब ये समझो 11-12-13 रुपये किलो की पोजीशन में चल रही है। 11 से लेके 13 और अच्छे माल हैं वो ठीक ठाक माल हैं, कलर पत्ती में अच्छे हैं, वो 14-15 रुपये की पोजीशन है। क्वालिटी वाले माल हैं। वो ज़्यादा क्वालिटी वाले जो वो बढ़िया आ जाते हैं मोटे माल, कलर पत्ती भी बढ़िया है, वो फिर 15 से ऊपर जाते हैं, 16-17 रुपये, 15 से 17 रुपये है। लेकिन जो 15 से 17 वाले माल है शर्मा जी वो कम आ रहे हैं। ज़्यादातर एवरेज में ये समझ लो एमपी के माल जो हैं वो समझो 12 से लेके 14 रुपये ज़्यादा माल बिक रहे हैं। 13-14, 12-13-14 रुपये ज़्यादा माल बिक रहे हैं। और शर्मा जी नासिक के मालों की बात कर लें तो नासिक भी इस टाइम पे यहाँ पे समझ लो 14-15-16, 14 रुपये किलो से लेके 15-16 रुपये किलो तक। और एक एक्स्ट्रा सुपर जो बम्पर आते हैं अच्छे माल, नासिक में हो चाहे एमपी में हो कोई ज़्यादा बढ़िया या पूना एरिया के, वो बिकते हैं शर्मा जी 16-17 या कोई एक आध 18 भी चला जाए। तो ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है शर्मा जी। और राजस्थान के मालों की अगर बात कर लिया शर्मा जी, राजस्थान इधर समझ लो कि 9 रुपये किलो से लेके और ऊपर में देखा जाए तो 14 रुपये किलो तक या कोई एक आध लाख 15 रुपये किलो, यानी 11-12-13 रुपये में राजस्थान के माल ज़्यादातर बिकते हैं। किशन भैया, कुछ नेफिड वगैरह की कुछ खबरें आ रही हैं क्या? शर्मा जी नेफेड का कुछ समाचार नहीं है अभी। स्टॉक तो जो उन्होंने किया है वो किया है, लेकिन अभी तो खुल के मतलब ये भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि स्टॉक कितना है। कोई कह देता है 2 लाख मेट्रिक टन है, कोई कह देते हैं 3 लाख मेट्रिक टन है, कोई कहते हैं कि उससे भी कम है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा कि नेफेड के बाद टोटल स्टॉक है कितना। और नेफेड का माल भी अभी तो मतलब ऐसे ही मंदा है। वो तो वैसे तो गवर्नमेंट इसलिए स्टॉक करती है कि कहीं तेजी आए तो माल अपना माल उतारें। इस बार तो ऐसी कोई नौबत है ही नहीं मालों की। मतलब माल वैसे ही मंदे चल रहे हैं। कहीं वो नेफेड वाले अगर माल उतारते हैं तो और हालत खराब होने के चांस। लेकिन अभी तो मतलब नेफेड ना ही माल भेजे। और मैं तो कहता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में भी नेफेड कहीं जो भी माल पड़ा है जितना भी है मार्केटों में ना उतारे। तो मार्केटों में अगर जैसे दिल्ली है और बड़े स्टेशन है, अगर यहाँ पर जैसे किसान भाई व्यापारियों भाइयों को माल जाते हैं, इतने मंदे के हालात बावजूद अगर नेफेड के माल अगर इधर आ जाते हैं ना तो शर्मा जी और ज़्यादा किसान भाई व्यापारी भाइयों का नुकसान होने के चांस है। तो ये तो ना ही माल भेजें तो अच्छा है। जो भी माल स्टॉक में पड़ा है इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें बाहर
एक्सपोर्ट करें या जो भी, गवर्नमेंट के पास बहुत साधन है, अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। भगवान के बाद दूसरा नाम गवर्नमेंट का है इसमें। धरती पे। तो ये मेरा तो मानना है। बाकी हालात जो चल रहे हैं वो मैंने आपको मार्केटें बताई दी हैं। और अब तो ये है किसान भाई व्यापारी भाई, अभी देखो ना, पीछे इंदौर की मार्केट, एमपी में इंदौर में रतलाम शाजापुर, अभी 2 दिन पहले तो काफ़ी वहाँ पे माल भर दिया था। तो कुल मिला के बाद में थोड़ी सी आवकें घटी हैं वहाँ पे। अब आज भी मेरे को लगता है 50-60 हज़ार कट्टा इंदौर में है। शाजापुर में भी पहले 40 हज़ार कट्टा हो गया था, 30 हज़ार आई, 20-25 हज़ार आवक तो थोड़ी सी घटी है। लेकिन आगे सेल पॉइंटों में ज़्यादा दम नहीं है कहीं भी। तो और रतलाम तो आज मंडी बंद है, मार्केट शनिवार है वहाँ बंद रहती है, सेकंड सैटरडे बंद रहती है। तो कुल मिला के हालात शर्मा जी कोई ज़्यादा बढ़िया किसान के हक में नहीं चल रहे। इसके बारे में सोचे, कुछ सरकार भी सोचे इसको कैसे ठीक करना है, इस पर कुछ दिमाग लगाएं ताकि थोड़ा सा हमारे किसान भाई खुशहाल हों। कैसे क्या है, बहुत एक्सपर्ट हैं किसान के बारे में, चाहे सोचना तो सोच सकती है गवर्नमेंट, तो सोचना चाहिए कुछ गवर्नमेंट को हमारे किसान भाई व्यापारी भाई को। अच्छा किशन भैया, क्वालिटी हल्की कितने परसेंट है मंडियों में और अच्छी कितने परसेंट? शर्मा जी इस टाइम पे क्वालिटी हल्की ज़्यादा आ रही है और एवरेज ज़्यादा आ रही है, बढ़िया तो कम ही आ रही है। अगर हल्की देखो, ज़्यादा हल्की देखा जाए तो 15-20% तो काफ़ी हल्की है, और 50-60-60-70% समझो एवरेज ही कह सकते हो। और बढ़िया मैं कहूँ तो शर्मा जी इस टाइम तो 10% ही कोई अच्छी क्वालिटी आ रही है, ये कुछ है। किशन भैया, अच्छी क्वालिटी कब तक देख पाएंगे? शर्मा जी असल में बात पता है क्या है, अभी कुछ दिन पहले जो अच्छी क्वालिटी थी वो भी आते आते, अभी ये पीछे बारिशें हुई थी, नमी आ गई, खराबी आ गई, वो अच्छी क्वालिटी भी हल्की होती जा रही है, दिनों दिन हल्की होती जा रही है। और इस बार थोड़ी ठंडक अब देखते हैं, रात के टाइम थोड़ी ठंडक होने लगी है। और ये जो राजस्थान के प्याजों की पोजीशन जो आज के 1 महीने बाद बनती थी ना, वो अब बनती जा रही है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी नमी आने से और थोड़ा उगाव हो जाने से अब आने वाले टाइम में देखो 10 दिन के बाद, अभी तो ये समझ लो कि नए प्याज जो है ना, कुछ गाड़ियां आई, खैर उनके पैसे नहीं बने, लेकिन अब भी उनको रोका हुआ। अभी नया प्याज जो ये समझो बेंगलोर से, कोल्हापुर सोलापुर, कर्नाटक, उनके फ़ोन लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये राजस्थान और एमपी के माल ही इतने आ रहे हैं, और उनकी गाड़ियां आती हैं तो उसमें 20-20, 30-30, 40-40 लॉट होते हैं। और जब तक वो लोग ढंग से गाड़ी उतर नहीं पाती, वो ढंग से बिक नहीं पाती, छाटना पड़ता है लॉटों लोग बता रहे क्वालिटी का भी इशू है। को। क्वालिटी भी, तभी तो कह रहे हैं ना कि क्वालिटी का भी इशू है। और जब तक हमारे पास ये चल रहा है ना अभी पुराना माल, अभी तब तक मेरे ख्याल है नया माल मंगवाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बीच में अगर ये 2 गाड़ी हमारे पास एक लगी हुई है पुराने माल की, और एक गाड़ी कहीं गलती से हाँ नए माल की आ जाती है ना, हाँ तो नए माल पे भी असर पड़ेगा हाँ और पुराने माल पे भी असर पड़ेगा। जी। पुराना माल भी ढंग से नहीं बिक पाएगा और नया माल भी ढंग से नहीं बिक पाएगा। इसलिए नया माल तो शर्मा जी, अभी मेरे पास भी एक गाड़ी आई थी और वो गाड़ी भी कोई मज़े से बिकी नहीं, माल ज़्यादा बढ़िया थे नहीं। अभी भी लगातार बराबर फ़ोन आ रहे हैं व्यापारियों के, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमने उनको यही कहा है शर्मा जी कि हमारे पास अभी पुराना माल आ रहा है, अभी 10-15 दिन तो इधर मेरे को लगता नहीं कि हमें नए माल की ज़रूरत है। तो मेरा तो ये मानना है कि पुराना माल जिनके पास पड़ा है वो धीरे धीरे निकालें, एकदम से घबरा के भी न निकालें कि मंडियां भर दें, जैसे पीछे इंदौर में, शाजापुर में, एमपी में इतनी ज़्यादा एकदम से भर दी मंडियां। इतना भी घबरा कर ना भरे मंडियां, लेकिन धीरे धीरे मालों को निकालें, मेरा तो ये मानना है। किशन भैया, अलवर कब तक आएगा आपके साथ? शर्मा ये अलवर, ये समझ लो कि अभी ये सितंबर अक्टूबर के आखिर में शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही आएगा भले ही। अभी कितने दिन हो गए लगे हुए अलवर को? जिस प्याज को तो ये समझ लो कि 25 दिन हो गए लगे हुए, और ये 65-70 दिन के बाद शुरू हो जाता है। अब जिस माल को मान लो 25 दिन हो गए लगा हुआ है और उस वहाँ पे वो उसकी ठीक बन रहा है, तो आने वाला वक्त मतलब वो अनुकूल रहे उस माल के, कि जो अभी जिसको 25 दिन हो गए
वो माल समझो 35-40 दिन में और आ जाएगा, 40-45 दिन में, 45-40 दिन में ही आ जाएगा। आज कितनी तारीख होगी? आज तारीख होगी वैसे सब 13। 17 25 दिन दिन तो इस महीने के। वैसे टोटल कितने दिन, 90 दिन चाहिए? नहीं नहीं, ये 75 अल्वेरिया का दिन। माल शर्मा जी 70 दिन में तैयार हो जाता है। यानी 65-70 दिन से लेके 75-80 दिन में कोई माल की जमीन का हिसाब होता है, कोई ये तगड़ी जमीन होती है तो वो माल मतलब 70 दिन में दे देती है। कोई थोड़ी सी नरम जमीन होती है तो वो 75-80 दिन में ले लेती है। मैं वही बता रहा था कैलकुलेशन करके कि 25 दिन जिस माल को हो गए ना लगे, और 25 और 40 दिन और लगा लो, 45 दिन, 45 दिन, अभी 17 दिन तो इस महीने के, और बाकी आगे का महीना अक्टूबर का 30 दिन, अक्टूबर एंड में यानी डेट बन रही है। अक्टूबर के 30 दिन, तो ये 45 दिन। तो जिस दिन माल को 25 दिन हो गया, 45 दिन और प्लस कर लो तो वो अक्टूबर के एंड में 25 तारीख का, शुरुआत हो जाएगी। यानी नवंबर के पहले सप्ताह में। मतलब कुल मिला के 1.5 महीना कह लो, 1.5 महीना, 45 दिन पूरा पूरा 1.5 महीना। 1.5 महीना कह लो, 1.5 महीना तो हमारा अलवरी का शुरुआत हो जाएगी 1.5 महीने के बाद। और उससे पहले ये अपना ये कोल्हापुर, ये नया माल है कोल्हापुर सोलापुर का, क्योंकि शर्मा जी पहला जो क्रॉप आती है ना वो कर्नाटका एरिया से आती है, वो जो कि काफ़ी खराबी होगी, नहीं आ पाई इधर। दूसरी क्रॉप जो आती है वो अपना कोल्हापुर पूना बेल्ट से, इधर से नया प्याज, और वहाँ भी पूना बेल्ट में भी थोड़ा थोड़ा नया प्याज की शुरुआत हो गई है, वो भी 15 दिन के बाद। एक अभी शर्मा जी अभी तक तो बारिशें थी, अभी मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो गया है, मौसम खुल गया है, और 15-20 दिन के बाद वहाँ भी जो है ना कोल्हापुर सोलापुर वगैरह इधर इस बेल्ट में भी नए प्याज की आवकें बढ़ेंगी। और आवकें आने वाले टाइम में, अभी तो ख़राब है लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ी सी क्वालिटी भी अच्छी होती चली जाएगी। अगर वो अच्छी क्वालिटी होती चली जाती है, और तो इस माल को ये समझ लो पुराने माल को अपना 1.5 महीना है, 1 से 1.5 महीना कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है शर्मा जी, ये राजस्थान की जो प्याज है ना, ये मुझे नहीं लगता कि इस साल ये, मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, जल्दी खराब भी होने पे है। नमी की वजह से वो उगना शुरू हो जाएगा 15-20 दिन के बाद ही, और जब उगाव आ जाता है राजस्थान के मालों में तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो इसलिए इन मालों को बेचना जरूरी है और जल्दी बेचना जरूरी है, तो इसलिए मालों को धीरे धीरे निकालें। और मैं तो ये कहता हूँ शर्मा जी, जैसे राजस्थान वाले किसान भाई हैं, अगर दिल्ली मंडी में पड़ता नहीं आ रहा तो छोटी मंडियों में निकालें, और वो निकाल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, निकाल भी रहे हैं, छोटी मंडियों में पड़ता बन रहा है जहाँ पे, वहाँ निकालें। और जो एमपी वाले भाई हैं, किसान भाई व्यापारी भाई, वो 3-4 किसान मिल के जैसे गाड़ियाँ दिल्ली में ला रहे हैं, तो इस प्रकार से लाएं। दिल्ली के अलावा और बहुत स्टेशन है, यूपी में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, और राजस्थान में है, मतलब वो बहुत सारी मंडियाँ हैं। इस एमपी की मंडियाँ ना भर के डायरेक्ट माल भेजें, छोटी छोटी मंडियाँ भी बहुत हैं, तो इसमें थोड़ा सा उनका बचाव हो सकता है। तो इस चीज़ का किसान भाई व्यापारी भाई ध्यान रखें, ये बात। अच्छा किशन भैया, होटल की और रेस्टोरेंट वगैरह की डिमांड कब तक रहती है? शर्मा भाई होटल रेस्टोरेंट की भी डिमांड तो सदा ही रहती है, लेकिन कारण क्या है शर्मा जी, जो हल्के माल हैं, छोटे माल हैं, वो तो होटल वाले रेस्टोरेंट वाले लेते नहीं हैं। ये हाँ, ये नासिक महाराष्ट्र एरिया का, पूना एरिया के जैसे मोटे माल होते हैं ना, ये पुराने माल, नया माल आने के बाद भी डिमांड इसकी रहती है, वो कुछ अपना आराम से बेच सकते हैं। उनके लिए अगर, इसके लिए अगर मान लो 1.5 महीने का टाइम है, 1 से 1.5 महीने का, तो वो जो सप्लाई वाले माल हैं, सप्लायर जो, उनके लिए 3-2.5 महीने का टाइम है, जो मोटे माल है वो मतलब थोड़ा सा और आगे भी, पूरा नवंबर के एंड तक, नवंबर दिसंबर में भी, दिसंबर में भी। दिसंबर तक पुराना माल होटल सप्लाई देते हैं, लेकिन वो सिर्फ मोटे माल वाले ही रोक सकते हैं। अच्छा किशन भैया, अगर जैसे ये हल्के माल निकल जाते हैं 1-1.5 महीने में, तो फिर कैसे माल बचेंगे? शर्मा जी ऐसे है कि माल की जो है ना, अभी फिलहाल माल हर एरिया में पड़ा हुआ है, एमपी में भी पड़ा हुआ है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी पड़ा है, और ये माल तो वही बात है कि धीरे धीरे बेच रहे हैं, लेकिन अभी माल 1-1.5 महीना मुझे नहीं लगता ये खत्म होगा। कितने % निकल सकता है? माल तो अगर कह रहे हैं 50% टोटल है। शर्मा जी 50 नहीं है, कहीं 40 भी है, कहीं 30 भी है, कहीं 20 भी है, 50 भी है, तो मिला जुला के तो 50 से कम ही है माल तो। लेकिन अगर ये 50% बेचने में भी आएंगे तो इनको 2 महीने चाहिए, 2 महीने का लगभग 1.5 महीने का ही टाइम। तो माल तो अभी नया पुराना दोनों ही आएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में अभी तो 1-1.5 महीना जैसे
ये टाइम है, तो अभी 10-15 दिन तो नए वालों को रोका है, तो 10-15 दिन ये है। उसके बाद फिर ये जैसे माल आएंगे और शायद नए माल की भी कुछ थोड़ी बहुत आवकें बढ़ें, तो फिर जहाँ से बढ़ेंगी तो अब कितने कब तक रुकेंगे, माल तो आएंगे। अच्छा, एक चीज और देखी, जैसे मैं पिछले 3.25 सालों से देख रहा हूँ भैया, जैसे खैरतल वाले माल आते हैं नवंबर की शुरुआत में, अक्टूबर के एंड में आते हैं, तो शुरुआत में मैंने देखा 10-15 दिन उन्हें लग जाते हैं, 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी, 25-30 गाड़ी पहुंचने में। आप क्या कहेंगे? शुरुआत में इक्का दुक्का तिक्का गाड़ी सर आती भाई है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अक्टूबर के एंड में शुरुआत हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। हाँ, यानी 15 दिन और मान सकते 15 हैं, अक्टूबर के बाद तो तेजी मतलब होगी। जैसे है ना शर्मा जी, मान लो जो अभी चल रहा है अक्टूबर में, मान लो शुरुआत होगी 1000 पैकेट की, जैसे अक्टूबर की लास्ट में, तो नवंबर की फिर 2000 कट्टा, 1500 कट्टा, 3000 कट्टा, 4000 ऐसे कट्टा, ऐसे धीरे 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 बिल्कुल करेक्ट, बढ़ता जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये पोजिशन है। तो मतलब सांस मिलती रही, कहने वाला ये है। हाँ, और हल्के माल जो अगर अच्छे समय पे निकल गए, तो जो मोटे माल है वो रेस्टोरेंट में या होटलों में डिमांड में रहेंगे। हाँ, उनकी डिमांड रह सकती है अच्छे मालों, मोटे मालों की, क्योंकि वो नया आने के बाद भी जब तक उनको पुराना माल मिलता है वो पुराना माल लेते हैं, तो नया बहुत आने के बाद भी वो पुराना माल लेता है। बिल्कुल। तो लेकिन किशन, वो माल मैंने जैसा कि बताया, अच्छे और मोटे माल, इनकी डिमांड हमारी दिसंबर तक रहती है। लेकिन हल्के माल वाला कोई जिद करके रोके ना, कोई ज़्यादा मुझे वाली बात है नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। सर, भाई मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद। तो आप किशन भैया को संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, किशन भैया का जो की फर्म है 1158, फर्म नंबर 63 और 64 पड़ता है। आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि सच बोलने की ताकत हर किसी में नहीं होती, सच दिखाने की, सच को बयां करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। ये बहुत दम चाहिए होता है उसके लिए। तो आप लोगों को हम निष्पक्षता से जानकारी देते हैं। थोड़ी कड़वी बातें भी होती है, थोड़ी मीठी बातें भी होती हैं, और तभी जो है एक मंथन निकलता है सच का, सत्य का मंथन निकल के आता है। तो आपके लिए मंथन हमारे आरती भाई करते हैं, हम करते हैं। आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। अगर आप एमपी से है, महाराष्ट्र से, कहीं भी है, तो आप जैसे आपको आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आप भी रहेगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।